अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और ख़ास मज़े की रेसिपीज़ जो हम लोग आप लोगों को बनाना बताते जा रहे हैं वो ट्राई करते जा रहे होंगे। डेफिनेटली ख़ास मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, वो होती हैं जो अभी रिसेंटली हमारी बड़ी ईद गुजरी है तो उसकी बड़ी बड़ी रेसिपीज़ जो हैं वो जान रहे हैं हम शो पर। तो आगे भी आज भी कुछ ऐसी ही है। क्या है, एक ट्विस्ट वाली रेसिपी है जिसे हम कह रहे थे, उसमें क्या ट्विस्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाते हुए मज़ेदार से ये रेसिपी हम जानेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है मुझे ऐसे लगता है कि सर्दियों के कंपेयर में गर्मियों में ज़्यादा फ्रूट्स आ रहे होते हैं, तरह तरह के। थोड़े थोड़े दिन बाद कुछ टाइम ख़त्म होते हैं, जैसे कि फालसे, जामन, इनका थोड़ा थोड़ा कम पीरियड होता है, फिर उसके बाद फिर कुछ और फ्रूट आ जाता है। और आजकल जो बहुत खूबसूरती छाई हुई है, ज़बरदस्त सी पीली सी, वो मैंगो की नहीं है। अब मैंगो जो कि जाने वाले हैं, लेकिन एक और पीली मज़ेदार सी चीज़ नज़र आ रही है और वो हैं जिन्हें हम कहते हैं येलो डेट्स, रॉ डेट्स। हम इनकी बात कर रहे हैं। खजूर का इस्तेमाल वैसे तो हम ये कहते हैं कि बहुत खाते हैं, करते हैं इस्तेमाल, इसलिए क्योंकि हमें मालूम है ये भरपूर फ़ायदेमंद है। पर जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, यानी येलो डेट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या आया आप लोग इतना खाते हैं, या उसे जब जब वो सीज़न आता है, क्योंकि ये भी सीज़न ऐसा है जो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है और फ़ौरन से ये चीज़ जो है मार्केट से ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही आए फ़ौरन से आप कंज्यूम ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, ये तमाम चीज़ें भरपूर मिकदार में पाई जाती हैं इन खजियों में। ये खजियाँ जो कि बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती हैं, आपको मालूम है बोन्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, अच्छा है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ फर्टिलिटी के लिए भी कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। फिर इसके साथ साथ तमाम लोग बड़े ही आराम से इसे खा सकते हैं, जब हेल्दी है, बच्चों को दीजिए, बोन्स के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, तो ये तमाम लोग बाआसानी खा सकते हैं। और कहते भी हैं कि 80 ग्राम्स अगर आप इसे खा रहे हैं, और तो मीठी ज़्यादा हमें लगती है तो हम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, लेकिन अगर 80 ग्राम्स आप लेते हैं तो उसमें 142 कैलोरीज़ होती हैं, यानी कि इससे इतना ज़्यादा आपको कैलोरी एक साथ नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन बी जो है इसमें भरपूर मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, ये विटामिन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। वो तमाम लोग जो अपने बालों के लिए कॉन्शियस रहते हैं, वो तमाम क्यों, हम सारे लोग अपने हेयर स्किन के लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अच्छे होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए। तो ये फ्रिजी, शाइनी, ये तमाम जो हेयर का प्रॉब्लम होता है ना कि हम चाहते हैं शाइनी हो जाए, फ्रिज ख़त्म हो जाए, तमाम चीज़ें इस खज्जियों में इन विटामिन्स के साथ मिल के शाइनी, अच्छे ग्रोथ प्रॉपर्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हेयर हो सकते हैं। तो ये खज्जियाँ जो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आई हैं, मंगा लीजिए घर, और आ गई हैं तो अच्छा है, जल्दी जल्दी ज़रूर खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। अब चलते हैं आपा की तरफ, एक और मज़ेदार सी रेसिपी जो ट्विस्ट के साथ है। क्या है वो ख़ास रेसिपी, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है आपा, ब्लैक एंड वाइट? हाँ, लग रहा है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो ब्लैक मेरा बहुत फेवरेट कलर है, मैं बहुत शायद पहनती भी हूँ, आपने देखा होगा जी। तो बहरहाल आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आज आपने खज्जियों की बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही। मुझे याद है कि सऊदी अरब में पता है क्या लोग क्या करते हैं कि इसको जब जो नरम होती हैं और सीज़न चला भी जाता है तो वो भी फिर भी खाते हैं। उसको क्या करते हैं कि बड़े बड़े बॉक्सेस में उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, वैसे मैंने वो खाई हुई, वो इतने मज़े की लगती है ना, हल्की सी फ्रीज़ हुई हुई आप उसको खाएं, आपको मज़ा आएगा बहुत ना। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये डर लगा रहता है कि जिस ज़माने में खज्जियाँ आती हैं उस ज़माने में होता ये है कि मक्खियों की भरपूर तादाद होती है और उस पर बैठती भी, ऑब्वियसली मीठी चीज़ है, उसमें तो बैठेंगी। तो काइंडली जब भी घर पे लेकर आएँ इसको अच्छा वॉश करें, खुश्क करें, फिर उसके बाद खाएं तो उसके फ़वाइद हासिल कर सकें। ना कि आप फिर अगर ऐसी खा लें तो और मसला हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तमाम लोग यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से हुए। बिल्कुल जनाब, सीज़न का कोई भी फ्रूट है, ये मत सोचें कि ये सस्ता है तो हम कैसे खाएं। हर फ्रूट को आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी ढेरों हमारे पास नेमतें हैं कि हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बजाय इसके कि हम टैबलेट खाएं, कोई मल्टीविटामिन्स खाएं, ये फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, लौकी खाएं, तुरई खाएं। मैं यही देखना चाह रही थी आपका क्या रिएक्शन हो रहा है। लौकी खाएं तो रही खाएं। बिल्कुल जनाब, दो चार ऐसी सब्जियां हैं जो मैं सोचती नहीं हूँ उनके बारे में। नहीं सोचे नहीं, खा ले।
आप जितना सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा वो होगी परेशानी की। बहरहाल बिल्कुल सीज़न की चीज़ों को बिल्कुल खाना चाहिए, इंजॉय करो, वो सीज़न में ही आपको फ़ायदा करेंगी और आपके लिए अच्छी साबित होंगी। आज हम प्रोग्राम में 2 चीज़ें बना रहे हैं, दोनों ही बड़ी यूनिक सी चीज़ें। एक तो हम कड़ी बना रहे हैं। अब कड़ी अगर गोश्त की बनी हुई हो तो कैसा है, मैं सोचा बकरीद के मौके पे ये बना डालें। लोग सोचेंगे चलो थोड़े से गोश्त से बना के चेक करते हैं। बहुत अच्छी बनती है रेसिपी, आप बिल्कुल उसको एंजॉय कीजिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे एक अंडा मगज़ मसाला। अब मगज़ तो मैंने बनाया था, आपने देखा था अभी, आई थिंक शायद पिछले वीक हमने बनाया था, है ना। लेकिन ये हम अंडे से कैसे बना सकते हैं, आप यकीन करें जब ये बना हुआ होगा ना तो किसी को देख के यकीन नहीं आएगा कि ये इवन खा के भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। लेकिन आज हम इस फेक को बहुत बनाएंगे शानदार और मज़ेदार। अच्छा, यानी मगज़ है नहीं और आप कह सकते हैं कि ये मगज़ है, टेस्ट मज़े का, लुक मगज़ जैसा। क्योंकि आप इसमें जब देखेंगी ना कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम मगज़ में ना डाल दें। रिसेंटली हमने बनाया तो आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें डाल के उसको बनाया था। बहुत ही शानदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है, डिश है कि जब आप घर में आपके कोई गेस्ट आ गया और आप चाह रहे हैं कि एक आध चीज़ को घर में बनी हुई, तो आप ये बनाएंगे ना तो, और उसको कढ़ाई में सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर हम गोश्त की कड़ी जो बना रही, मुझे स्पून दीजिएगा 2। उसके लिए हम पहले काम ये करते हैं, ब्लेंडर ले लेते हैं और ब्लेंडर में डालेंगे हम दही, जैसे कि हम कड़ी का बेस बनाते हैं। लेकिन ये कड़ी का बेस थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ये गया दही। अच्छा, दही है हमारे पास पूरा हाफ kg, ठीक है। अभी मुझे इसमें ज़रा सा पानी डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं इसमें हम 4 ग्लास पानी डालेंगे। ऑब्वियसली मैं इसमें नहीं डालूंगी, मैं इसमें अब बेसन शामिल करेंगे। 5 टेबलस्पून बेसन जो है वो बेहतरीन रहता है आधा किलो दही के अंदर। 2, ठीक है, बैलेंस कड़ी बनती है 3। अच्छा, ये जो नॉर्मली हम बनाते हैं ये 4 और 5 टेबलस्पून, ठीक है। लेकिन 5 टेबलस्पून आपने देखे लिए कि हमने किस तरह से डाले। ये चला गया। अब डालेंगे इसमें पानी। पानी और दे दीजिए, डरे मत आप। मैंने कहा एक तो देख नहीं रही हैं आप अच्छा, सॉरी, तो मैंने कहा ऐसा ना हो मैं ज़्यादा कर दूँ। नहीं, वो ब्लेंडर में जितना है बस। ये भी हम बाद में डालें, ब्लेंडर में जितना आएगा हम इतना डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे, वो कौन कौन से होंगे। अच्छा, इसमें कड़ी में आपको पता है कि नमक पकते में इस वक्त शुरू में नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि इसके अंदर दही होता है, बेसन होता है, पानी डाल के जब हम इसको कुक कर दें, बाज़ क्या होता है कि उबाल आया और आपकी कड़ी जो है ना वो फटी फटी महसूस होगी। तो ऑन द सेफ साइड आप हमेशा नमक बाद में ऐड करें। यानी बाद में ऐड करने से बता देंगे कि जब आप सोचें कि बस अब अच्छी खासी ये पक गई है, अब फटने के चांसेस नहीं है, और वो हाफ़ एन आवर के बाद आप देखिएगा कि फटने के चांसेस नहीं रहते, आप उसमें नमक शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिसी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हम इसमें, ये 1/4 टीस्पून। क्योंकि आप जहन में रखिएगा कि हम मसाला जो बनाएंगे ना गोश्त का, उसके अंदर भी ये तमाम मसाले डालेंगे, तो बैलेंस मसाले होने चाहिए। तो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। डन, तो आप ब्लेंड करेंगे, हम क्या करें, ब्रेक ले लें? चलें, आप ब्रेक ले लें, मैं ब्लेंड करके रख रही हूँ, बाकी रेसिपी हम ब्रेक से आने के बाद बताएंगे। जान हो गया। तो ये है गोश्त की कड़ी। मुझे लगा था कि शायद कड़ी का नाम दिया गया है वो एग्जैक्टली कड़ी नहीं होगी, पर ये तो एग्जैक्टली कड़ी ही निकल रही है। लेकिन ये पकौड़ों की नहीं, सब्जियों की नहीं, बल्कि ये बन रही है गोश्त की कड़ी। अभी ईद का कुछ समासा है, क्योंकि ईद गुजरी है, तो ऑब्वियसली गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़ अगर मज़ीद चाहते हैं तो गोश्त की कड़ी बना सकते हैं। कैसे, इसकी भरपूर डिटेल। फिर अंडा मगज़ मसाला, अंडा मगज़ मसाला, हाँ ऐसे ही है ये रेसिपी। तो ये एक डिफरेंट है, मज़ेदार है, इसकी एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इस रेसिपी की डिटेल भी शेयर करेंगे इन कॉलर्स। मुझे तैयार, आप लोगों से भी ढेर सारी बातें करनी है। फिलहाल ब्रेक का टाइम और थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर गोश्त की कड़ी बन रही है। ब्रेक से पहले हम देखे थे ब्लेंडर में कड़ी और जो दही और बेसन मौजूद था, बेसन, कुछ मसाले और लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी, ठीक है। और उसमें हमने डाला तकरीबन 4 कप के करीब पानी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कड़ी होता ही बनाते हैं हम, तो ये पतला होता है, ये पतला है, बल्कि थोड़ा सा पानी चाहे तो और भी डाल सकते हैं। हम चूल्हा जलाएंगे अभी? बिल्कुल जलाएंगे। अब हम इसमें चूल्हा जला देते हैं नीचे, बताइएगा। तो बस सही, ठीक है। अब आप थोड़ा सा काम कीजिएगा कि ज़रा सा इसको चलाते हैं ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब जब ये पकने लगेगी तो क्या करेंगे, हम थोड़ा स्लो हीट पे रख देंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। 30 मिनट्स तक हम कुक करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे गोश्त।
गोश्त किस तरह, मेरे पास तो वैसे बॉईल हुआ हुआ रखा है, बड़ी आसानी सी चीज़ें। आपने बनाना ज़रूर है, आप देखिएगा तो सही कैसी बनती है। ये गए इसके अंदर जी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है, और वो है ये तकरीबन ½ kg, ठीक है ना, सॉरी ½ कप है, ½ कप मैंने इसके अंदर डाला क्योंकि इसके अंदर मीट ½ kg है, तो इसलिए मेरे जहन में वो चीज़ चल रही थी। डालेंगे हाफ की जी भी डालते होंगे, बनास्पति वगैरह, और फिर भरपूर खाना बनाते होंगे दावत का। नहीं ऑब्वियसली वो तो ज़ाहिर डिपेंड करता है कि आपके पास मीट की क्वांटिटी कितनी है। सही। ये गैस के अंदर 1 अदद प्याज, ठीक है, प्याज चली गई, और प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी इसमें तो मैं डाल लेती हूँ, आप चलाती रहिए। नहीं अभी तो इसमें बॉईल ही नहीं स्टार्ट हुआ आपा। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर चाहें तो 2-3 लाल साबित मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। ये इसमें चलेगी थोड़ी सी, इसके अंदर हम ये मेथी दाना जो है ना, ये भी मैं ज़रा सा डाल रही हूँ, 1 चुटकी के बराबर ना। मेथी दाना थोड़ा सा पहले डालना पड़ता है, वरना क्या होता है कि ये अगर डार्क ब्राउन कलर का नहीं है तो आपकी डिश को भी ख़राब कर सकता है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक, मिर्च, और इसके अलावा हरी मिर्च का पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम गोश्त शामिल करें। अब मेरे पास ये है कि गोश्त जो है ये बॉईल हुआ हुआ है, ठीक है, बॉईल हुआ हुआ है, गला हुआ है, लेकिन आप यही समझिएगा कि मैं इसको कुक कर रही हूँ, ठीक है, आपने यही रखना है। अच्छा, इसको हम हल्का सा और कर लेते हैं। अच्छा, इसका बाकायदा बघार भी बनेगा उसी तरह से जैसे कि हम नॉर्मल कड़ी का बना रहे होते हैं। तो आप देखिएगा, हल्का कर दीजिए चूल्हा ना, हाथ पे लग रहा होगा, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, अब मैं देखिए ज़्यादा मुझे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका मतलब आपा हमें कच्चा गोश्त लेना है? जी जी बिल्कुल, आप कच्चा गोश्त लीजिएगा, वरना मैंने आपसे कहा ना कि अभी में मैंने कितनी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों को बनाना सिखा दी जो कि बॉईल किए हुए गोश्त है। जैसे कल हमने बनाई थी, बहुत ही अच्छा सा पुलाव बनाया था, तो थोड़ा सा नमक डाल के आप चीज़ों को बॉईल करके रख लीजिए। उससे आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी आसान, बारबेक्यू के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1 पिंच, इसी भी लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी ही डालूंगी। जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट, जो 2 से 3 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है। इसको हम मिक्स अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे ज़रा से खुशबू बड़ी अच्छी सी आ जाएगी और कड़ी से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे। अब बारी आती है इस मीट के डालने की। मैं इसको डाल के ना थोड़ी देर कुक करूँगी इसके अंदर। कुक करने के बाद जैसे अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छा इस स्टेज में मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये कुक हो जाएगा, आप अपने घर में इतनी देर तक इसको कुक कीजिएगा कि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। गोश्त गल जाएगा, उसको मज़ीद भूनेंगे। और क्या डालेंगे इसमें हरी मिर्च आप चाहें तभी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जब कड़ी गाढ़ी होने लगी, गाढ़ी हो जाएगी, तब इसमें हम नमक भी शामिल करेंगे कड़ी के साथ में। यहाँ पर मैंने नमक ही नहीं डाला, हाँ यहाँ नहीं डाला ना, तो राइट सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे जायके के मुताबिक, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नमक दुरुस्त होना ज़रूरी है, तो इसीलिए आम नमक के बजाय लो सोडियम वाले नमक पे आ जाइए, जैसे कि राइट सॉल्ट। लो सोडियम वाला नमक है, फिर इसके साथ साथ कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, वेट को कंट्रोल रखता है, इसलिए राइट सेहत के लिए सॉल्ट लीजिए। उसमें उबाल आ जाएगा तो हम बिल्कुल उसको थोड़ा सा स्लो हीट पे इधर रख देंगे, शिफ्ट कर देंगे। और ये जब गोश्त गल जाएगा, वैसे तो मेरे पास तो गला हुआ है, लेकिन फिर भी इसको मैं इतनी देर कुक करूँगी ताकि मसाले जो है वो अच्छे से अंदर तक चले जाए। फिर उसके बाद ये भुना हुआ गोश्त जो है वो मैं पूरा चिकन इसके अंदर शामिल कर। ये रेसिपी जो मैं आज बना रही ना, ये मेरा ख्याल है कि कोई 12-13 साल पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी दूसरे चैनल पे बनाई थी, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। आई एम श्योर कि आपको भी अच्छी लगेगी, आप भी इसको ट्राई करेंगे। अभी मेरे रखने का मकसद सिर्फ ये था कि अभी घरों में गोश्त मौजूद है तो आप स्पेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत गोश्त, वरना क्या होता है कि आपको मंगा के बनाना पड़े तो आप लोग हो भाई पता नहीं अच्छी बने ना बने, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है जी। चलें जी, कॉलर लें। बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए और ये ऑलमोस्ट इसमें उबाल आना शुरू किया, ठीक है जी। फ्रॉम DG खान, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अबीर कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बहुत मिस कर रही हूँ आपको, आपके शो को। समीना आपा की क्यों मिस कर रही हैं? क्यों? हमारा मसाला टीवी नहीं है, 15 दिन हो गए हैं। मसाला टीवी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? केबल वाले को वही उन्होंने कहा बंद है, पता नहीं क्या मसला है। केबल बंद है कि मसाला नहीं आ रहा है?
हाँ, समीना आपा से बात कर रहे हैं। कीजिए कीजिए, जी बिल्कुल। साथ अस्सलाम बताइएगा भी वालेकुम। जरूर। कैसी हैं आप ये बताइए कि आपके पास केबल नहीं आ रही या ठीक उस पे है। बस? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना क्या चाह रही बना थी। रही हैं आपा? जी, आप क्या बना रही है रेसिपीज? क्या बना रही हूँ? ओहो भाई, क्या अब मैं आपको रेसिपीज बना तरसा रही रही हूँ कि आज मैं गोश्त की कड़ी और अंडा मगज मसाला बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज है। है? तो ट्राई करेंगे। अभी तो मसाला टीवी नहीं आ रहा, नहीं, लेकिन आएगा तो आप लेकिन ये तो हमें क्लियर करें कि आपके पास केबल नहीं है कि मसाला टीवी नहीं है, ताकि मसाला टीवी नहीं है तो हम आपको गाइड कर सकेंगे। हाँ। भाई मसाला आना चाहिए और हर जगह आ रहा है तो आपके पास भी आए। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या कि ऊपर से बंद है मसाला टीवी। और भी चैनल है बहुत सारे अच्छा। पाकिस्तानी बंद है, बाकी अच्छा, कुछ है। आपकी कॉल ट्रांसफर करते हैं अपनी टीम की तरफ और फिर टीम आपको बताएगी कि आपने क्या करना है, कैसे मसाला टीवी आए और केबल ऑपरेटर से जो है बात करनी है तो क्या बात की जाए उनसे, क्योंकि मसाला टीवी हर जगह आ रहा है। और अगर किसी के नहीं आ रहा है तो ज़रूर अपने ऑपरेटर से बात कीजिए ताकि वो ऑन करें किस चैनल पे आ रहा है, कैसे ट्यून करना है। तो हम तक ज़रूर इन्फॉर्म किया करें, बताया करें, चैनल को ज़रूर मालूम हो कि कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि बाकी तमाम जगहों पे मसाला टीवी आ रहा है। बिल्कुल, और आना भी चाहिए। और आना भी चाहिए। और मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आपसे मिस हो रही हैं। बहरहाल अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट जो है पहुंच चुकी है। आ जाते हैं अपनी शानदार सी एक और आप ये जो रेसिपी। औजार लेके जा रही हैं तो हम ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा चलें, ब्रेक लें। आप ब्रेक ले लीजिए, मैं काम करती हूँ। सिर्फ मैं काम ही करूँ। ये है 8 अदद अंडे, 8 अदद अंडे मेरे पास, और ये 1.5 कप मेरे पास दूध है। ये दूध के साथ इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, आपके सामने मिक्स कर लेती हूँ ताकि आपके जहन में कुछ सवाल नहीं। कड़ी तो बहुत जोरों पे बॉईल हो रही है ना, वो अच्छी बॉईल हो रही है। बस इसको ये है- नहीं स्टर करने की ज़रूरत नहीं। अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये गए 8 अदद अंडे, ठीक है। 8 अदद अंडे हैं, जितना आपको बनाना चाहे, लेकिन ये इतने हैं कि 3 से 4 लोग इजीली खा सकते हैं, क्योंकि अच्छा सा बेहतरीन सा मसाला बनेगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये दूध, ठीक है। 1 से 1.5 कप आपने दूध शामिल कर लिया। ये कर लिया, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बाकी तफसील हम आपको ब्रेक से आने के बाद बस नॉर्मल मिक्स करना है, नॉर्मल ब्लेंडर वगैरह की नहीं, ज़रूरत नहीं। सिर्फ ऐसे ही मिक्स करना है आपको। ओके, तो ये आपके ख़ास ब्रेकफास्ट आप कोई दावत कर रहे होते हैं या फिर आप कर रहे होते हैं ब्रंच की, तो उसके लिए हो सकती है बहुत ही बेहतरीन अंडा मगज़ मसाला, जिसमें मगज़ नहीं है लेकिन लुक इसका टेस्ट बिल्कुल मगज़ जैसा होगा और एक शानदार और मज़े की रेसिपी हो सकती है। कैसे, इसकी डिटेल शेयर करेंगे एंड अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस गोश्त की कड़ी में, इसकी डिटेल भी शेयर करते हैं। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करें। एक तरफ गोश्त की कड़ी तो दूसरी तरफ अंडा मगज़ मसाला। जी, ये अपनी 8 अदद अंडे, 8 अदद अंडे उसके अंदर हमने शामिल किया था। तकरीबन 1.25 कप के करीब हमने इसमें दूध, 1.5 भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैंने मिक्स कर ली। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, लेकिन मसाले हम यूँ नहीं ऐड करेंगे, हम पानी में मिक्स करेंगे। ये मैंने पानी इसलिए कि जब अंडे में डालें तो फिर थोड़ा सा लम्स बन जाते हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसमें हम डालेंगे ये पिसी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा, 3/4 कप। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी चली गई, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, राइट सॉल्ट इसके अंदर जाएगा, जो कि जाएगा, आ जाए भाई, आ गया। ये हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून से भी कम, 3/4 टीस्पून, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके जो अंडों का मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ है ना, इसके अंदर शामिल करूँगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यूं ही डाल देती ना तो ऐसा होता कि ये इसके लम्स बन जाते और सही नहीं रहता। ये देखिए जी, अब कलर जो है ना इक्वल आ गया, ठीक है। ये हो गया, बस सिंपल, इंतहाई आसान है भाई, आज ही बना डालिएगा। अंडे तो हर घर में मौजूद होते ही हैं। अब बनाएंगे हम इसको किस तरह से, ये आपको बताते हैं। ये मैं पैन ले लेती हूँ, 1 अदद। अच्छा, इस पैन में हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हम, ठीक है। Fortified with vitamins A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT treated, डबल रिफाइंड, गारंटीड। बताना ज़रूरी है, जिस कुकिंग ऑयल या वनस्पति का इस्तेमाल करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है, आया वो सेहत के लिए सही भी है कि नहीं है। तो इसीलिए सही ऑयल, कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का इंतखाब करें, जैसे कि हम करते हैं। लज्जत के साथ साथ जायका और सेहत भी चाहिए हमें। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये 2 टेबलस्पून मैंने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला था, इसके अंदर ये पूरा मिक्सचर डाल देते हैं। चूल्हा बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये गैस में चले जी, अभी देखें साइड से ये कुक होना शुरू हो गया है।
सही है, लेकिन अभी मैं इसको टच नहीं करूँगी, 2 मिनट के बाद मैं इसको टच करती हूँ। फिर बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा मसाला, ठीक है। बस अब जब ये साइड से होने लगे तो थोड़ा सा ये ताकि मोटे मोटे पीसेस जो है ना इसके बन जाए। ये देखिए अभी मैं छोड़ देती हूँ इसको, सही। फिर उसके बाद दोबारा से करूँगी। अच्छा, यहाँ पर गोश्त जो है वो हमारा जो कड़ी का है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करा देती हूँ कि किस तरह का हो गया। खुशबू तो इतनी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, लेकिन मैं अभी नहीं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। इसको मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको हम हटा भी लेते हैं। सही मज़े का है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। अभी चूंकि हमारी कड़ी गाढ़ी नहीं हुई, इसको थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। अच्छा, ये जो एग वाला है ये फ्लेम काफी स्लो रखा हुआ है बहुत आप स्लो। देखें अभी तक इसमें प्रॉपर्ली कुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इस तरह से ये देखा आपने। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम इस तरह से चलाएंगे कि आपको मोटे मोटे पीसेस नज़र आएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर बनाएंगे मसाला। इसका मसाले में हमें क्या कुछ चाहिएगा ये आपको बताते हैं। लेते हैं पैन और अभी डालेंगे इसके अंदर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ओके, और कितना चाहिए होगा हमें? ये तकरीबन आधा कप। आई थिंक इसमें पानी है थोड़ा। ये देखें, ये इस तरह से हम ये इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इस तरह के इसके मोटे मोटे पीसेस बनना शुरू हो जाए, सही। और स्लो हीट, एकदम से बड़ा पीस नहीं बनना चाहिए। चलो, कितना? आधा कप? आधा कप डाल दीजिए। जैसे मैं तो बड़ा मेजर करके सही डालूंगी। सही है, थोड़ा और अंदाज़ा भी कोई चीज़ है, बस ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कुछ डालेंगे? डालेंगे प्याज, 1 अदद प्याज। ये चली गई इसके अंदर। अच्छा, प्याज के बाद हम इसके अंदर जैसे ही हो जाएगी, हल्की सी होगी, तो हम इसके अंदर ये टमाटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर अदरक और लहसुन का ये पेस्ट मौजूद है। ये सब चीज़ें डालेंगे और अगेन मैं इसके ऊपर आ जाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ओके, आप ध्यान से बनाइएगा। थोड़ी सी इसमें बस इसकी ज़रूरत है कि आपके जो पीसेस हैं वो छोटे नहीं होने चाहिए। ये स्क्रैम्बल एग जिस तरह से हम बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही आपने बनाना है। अब इसमें चूँकि बबल्स आने शुरू हो गए, हीट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा चलाती जा रही हूँ इसको। यहाँ पर प्याज हमारी हो रही है। जैसे ही ये प्याज होगी, मैं इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करूँगी? मैं शामिल करूँगी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें अगेन मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा ना। ठीक है। मसाला जात तो भरपूर है इसके भी। हाँ जी, बिल्कुल पूरे मसाले हैं जो हम बनाते हैं। चलेंगे, अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ। ये होने वाला है, सही है। चले, थोड़ा सा 2 मिनट और छोड़ूंगी इसको मैं। यहाँ पर ये प्याज, इसको हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। ये हो गई ये प्याज। अच्छा, इसमें मैं शामिल करूँगी ये टमाटर जो बॉइल्ड एंड चॉप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। इसको हम पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये हो रहा है। और साथ ही इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे कि नमक, सॉरी ये लाल मिर्च, हल्दी पाउडर ये चला गया, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। बस ठीक। अब मैं इसका बंद कर देती हूँ चूल्हा। ये देखिए, जैसे स्क्रैम्बल एग बनता है ना, सेम वैसे ही ये तैयार हो गया। नहीं, मगज़ बोले अभी आप। हाँ जी, मगज़ तैयार हो गया हमारा। हाँ, ये मगज़ जैसा लग रहा है। ये हो गया। अब इसको मसाले को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब ये मैं इसके अंदर डालूंगी। बाकी और क्या कुछ है ये भी साथ आपको बताएंगे, लेकिन मिर्चें मुझे कम लग रही हैं तो मैं थोड़ी सी और डालूंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी बिल्कुल मगज़ की तरह है। बिल्कुल सेम। अब मैंने डालना है इसके अंदर, मैं डालूंगी नमक डालेंगे, राइट सॉल्ट जायके के मुताबिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने इसमें भी डाला है तो इसमें बैलेंस होना चाहिए। ये गैस में तकरीबन 1 टीस्पून लो सोडियम नमक, राइट सॉल्ट। ठीक है, इसको मिक्स। ये सब आपसे पूछेंगे भाई आपने। अच्छा, ये ब्रंच की रेसिपी है, शानदार सी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। जब हल्का सा आप देखेंगे कि हाँ थोड़ा सा अभी इसमें कच्चापन है, फ़ौरन चूल्हा बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस पैन में है ये भी ज़रा हीटेड है। तो जब इसमें हम छोड़ देंगे तो ये अपने आप ये थोड़ा बहुत है वो अपने हो जाएगा। लेकिन बाकी हम मसाले में कर लेंगे। ये क्या करें? ब्रेक लेना है ना? ब्रेक लेना है ना? हाँ, ब्रेक लेना है, बिल्कुल। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ये गया इसमें कसूरी मेथी, ये थी तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, और जाएगी ये इसमें अजवाइन, ये जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, ये चली गई। और क्या जाएगा? क्रीम जाएगी इसके अंदर, क्रीम जाएगा चाट का मसाला। चाट का मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और मैं क्रीम डाल के मैं एक काम करती हूँ कि इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। बाकी क्या कुछ होगा ये आपको हम ब्रेक के बाद बताएंगे। मसाले की क्या खुशबू आ रही है, बिलीव करें, बहुत ज़बरदस्त सी
तो ये अंडा मगज़ मसाला जो है ये बड़ा कमाल का बनने वाला है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो फिर आप वाकई कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो इंजॉय कर सकते हैं इसकी भरपूर रेसिपी शेयर करनी। पर अभी तक तो गोश्त की कड़ी जो है वो तैयार नहीं हुई है। गोश्त रेडी है, कड़ी में बॉईल चल ही रहा है। कितनी देर और पकाना है, क्या क्या कुछ और बाकी, बस थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर गोश्त की कड़ी जो बहुत खुशबू बिखेर रही है। एक तरफ गोश्त तैयार हुआ जो अभी यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं, पीछे है वो। और कड़ी पका पका के आपा ने अब कड़ी हो गई। अब मैं बस डालूंगी, अभी इसको ज़रा फारिग कर दूं क्योंकि ये बड़ी इंस्टेंट सी एक रेसिपी है। आप देखें कितनी जल्दी बन रही। हम तो मतलब ये ब्रेक ले लेके बना रहे होते, लेकिन 12 ये मसाला हमारा हो गया। मसाले को इतना रखना है कि हल्का सा गीलापन महसूस हो उसमें। ये हो गया। अब मैं ये जो मैंने इसमें स्क्रैम्बल्ड एग टाइप बना के रखा था, ये देखें खुद ब खुद ये हो जाता है। ये जाएगा इसके अच्छे अंदर। पीसेस बड़े, ठीक है ना। आप यकीन करें कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत इसको आपने चलाना नहीं है मसाले में डाल के। अगर मसाले में डाल के ज़्यादा चलाएंगे ना तो क्या होगा, फिर ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो फिर ज़ाहिर है इसका पोल खुल जाएगा। ओह अच्छा, तो पोल नहीं खुलने देना आपने। ये एक सेकेंड, इसको मैं मिक्स कर मतलब देती ये रेसिपी तो मेरी फेवरेट हो, मैं खा सकती हूँ। मतलब मैं मगज़ नहीं खाती लेकिन ये बना लूँगी। ये देखें मज़ेदार। अब ये थोड़ा सा तेज़ आंच में कर, ये देखें अब आप देख सकते हैं। सीरियसली है ना। हाँ, कितनी बहुत सारी बनी। ये 4 लोग आराम से खा सकते हैं। पराठे के साथ खाएं, जिसके साथ दिल चाहता है आप इसको खाएं। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, बल्कि 2 चीज़ें ऐड करूँगी, बल्कि 3 चीज़ें ऐड करूँगी। हाँ, हरी मिर्चें हैं। हाँ। अच्छा, हरी मिर्चें जो है ना मैंने इसी में काट दी है। ये गई इसमें हरी मिर्चें, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया, बहुत ही बड़ा नाम मगज़ लग रहा है ना। अच्छा, इसके बाद हम मेरे पास ये अदरक है, बारीक कटी हुई अदरक स्लाइस फॉर्म में, ये इसके अंदर डालेंगे और इसको 2 मिनट, ये देख रहे हैं आप क्या क्या कहती हैं आप, परफेक्ट हो गया, जबरदस्त, कमाल का ना। इसको मैं अब यानी आपके पास गोश्त नहीं है, सब्जी नहीं है, अब आप देखिए 8 अंडों से कितना भरपूर बनाएंगे। सबका खाना बन गया, सबका खाना बन गया। अब आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छा, ओ वाह, ज़बरदस्त सी इसमें थिकनेस आएगी। अब मैं काम ये करूँगी कि इसमें ये देखें, ये इतनी रहनी चाहिए क्योंकि अभी इसका बघार भी बाकी है। अब ये जो मीट हमारे पास रखा हुआ था, पका हुआ, अच्छा सा भुना हुआ, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी बिस्मिल्लाह करके। खूब सारे मसाले के साथ ना ये चला गया इसके अंदर थोड़ा सा। हाँ, ओके, थैंक यू। चल, ये हो गया। क्या हुआ, ये मसाला उड़ के, ये आप क्या करते हैं? वो चले, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई मुझे लग रहा है। चल, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको हम रखते हैं इधर। वाह, चल, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये रेसिपी है। हाँ। ये देखें, बस ये ऐसी होना चाहिए, ठीक है। इसमें गोश्त आप ज़्यादा डालना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है ये, इसमें सही रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए पकौड़े होते हैं ना, तो इतने होने चाहिए कि मतलब ये अच्छा, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये रखनी है आपको। बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, बस ये 5 मिनट में और कुक करूँगी, शानदार से तैयार हो जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया अंडा मगज़ मसाला। अब आपने देखा कितनी आसान सी रेसिपी। देखिए, ये लो बजट रेसिपीज़ जो होती हैं ना, ये हमेशा बहुत काम आती हैं। और हमारे घरों में जैसे चीज़ें बनती हैं, हम लोग देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्बत इसके कि हमारे पास वो चीज़ें जिसमें कि हम थाइम, ऑरेगनो और चीज़ और मोज़रेला चीज़, ये सब चीज़ें डालते हैं, बनती हैं घरों में, वंस हम बनाते हैं उनको। लेकिन यही चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मली हम बना रहे थे। तो बिल्कुल आप इसको बनाइए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। जी जी, ये इनका क्या काम है? ये भी कड़ी का बघार है। ये तो ये कब जाएगा आपको? ये बघार में जाएगा कि ब्रेक हमारा लास्ट में है। अच्छा, तो आप मुझे बता क्यों नहीं रही? मुझे भी अभी कुछ नाज़िल हुई बात। अच्छा, एक काम करते यहाँ रखते हैं ताकि ये तेज़ आंच में ये देखें। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बनास्पति डालूंगी, ठीक है जी। ये हमारा तैयार हो गया। ये आप चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन सा ये तैयार हो गया। इसको मैं काम करती हूँ कि पीछे रखती हूँ। अभी आप ज़रा सा संभलू,
फौजी बनास्पति हम ऐड कर रहे हैं इसमें भगार के लिए। VTF बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार होता है, मज़ेदार, काफ़ी। बस बिल्कुल काफ़ी है, ठीक है। ये तकरीबन अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर है। और अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। ये यहाँ पे हम इसको गर्म करते हैं। ये मेरे पास प्याज है साबत, मेरे पास ये मिर्चें, लाल मिर्चें हैं, ये डाल दी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें राई। अच्छा, राई हम डालेंगे अभी, ठीक है ना, साथ ही डाल देंगे ताकि राई अच्छी सी क्रैक हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाल दी क्या चीज़, मेथी दाना। मेथी दाना। आप चीज़ें देख के परेशान हो रही थी ना, तो चाहती हूँ आप परेशान ना हो। अच्छा, ये है अजवाइन, सॉरी ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो हमें ये वाला डालना है, ठीक है। अच्छा, कड़ी पत्ता अब आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। ये तो हो रहा है, आपकी क्या मर्जी है? मेरी मर्ज़ी है कि डालना चाहिए। ठीक है, हम एक काम करते हैं अभी, इसको निकाल लेते हैं और ऊपर से इसका अच्छा सा जो बघार है वो ऊपर डालेंगे हमेशा की ऊपर तरह, जैसे आप डालेंगे। डिश मुझे में अच्छा डालती लगता है कि ये ऊपर बघार डाला जाए, भरपूर नजर आना चाहिए। सही ये हो रहा है। साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ ये प्याज, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये है लहसुन, ये मैं अभी नहीं डाली, मैं जल्दी से पहले इसमें निकाल लूँ। ये ज़बरदस्त सी शानदार सी कड़ी जो बनाई हमने, गोश्त की कड़ी। वाह वाह, वेरी गुड रेसिपी आपा, बड़ी अच्छी है। अच्छा, बघार भी जा रहा है कड़ी पे जैसे जाता है। बिल्कुल सेम करना है आपने। परफेक्ट। अच्छा, अभी आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि नमक कम है, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं ऐसे ये करके ये भी डाल देती हूँ, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं ताकि इजीली आप देख सकें। ये यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें लहसुन डालूँगी। लहसुन डालेंगे हम ज़रा खूब सारा सा, ठीक है। लहसुन हमेशा बेहतरीन लगता है। और ये हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये हम बाद में ऐड करेंगे। साथ ही मैं डालूँगी इसमें कड़ी पत्ता, बिस्मिल्लाह। अच्छा सा ताज़ा सा कड़ी पत्ता होना चाहिए। क्या खुशबू भगार की है, ज़बरदस्त। और क्या जा रहा है? और ये गैस में ज़ीरा, मैं चूल्हा ऑफ करती हूँ, ये चला गया ज़ीरा, इसमें ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं स्पून लेती हूँ और इसको डालती हूँ इसमें। डन हो गया। बस अब आपा इस पे ऐड कर रही हैं, बस अब और कुछ काम नहीं है बताने के लिए। बिल्कुल, ये देखें क्या खुशबूदार, मज़ेदार सा करकराता हुआ भगार इस कड़ी, जो कड़ी एक्चुअली गोश्त की कड़ी है, उस पे चला गया है। साथ में अंडा मगज मसाला। डन हो गया, ब्रेक ले सकते हैं अब आप? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। डन। तो दो रेसिपीज आपके सामने हैं जो भरपूर और मज़े की रेसिपीज हैं, जिन्हें आप सर्व करेंगे कैसे कैसे वो अब आपको बता देंगे जब हम टेबल पे मौजूद होंगे। तो चेक कीजिए, रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर दोनों रेसिपीज रेडी हैं। दोनों वो रेसिपीज हैं जो एक्चुअली कॉमनली बनाई कुछ और जाती हैं। जैसे ये पकौड़ों की कड़ी बनी जाती है और वो अमूमन मगज बनता है उन तमाम मसालों से और लुक वाइज ऐसे। हाँ। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग हैं, अलग है। हाँ, क्योंकि कड़ी आप कह सकते हैं सेम है, लेकिन जब मैं कड़ी बनाती हूँ तो वो पंजाबी स्टाइल के पहले मसाले को भून लेते हैं प्याज वगैरह डाल के, उसके बाद जो है वो हम इसमें बेसन का और दही का मिक्सचर डालते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि मैंने सिर्फ दही में ही मिर्च और हल्दी शामिल कर दी थी, लेकिन बेहतरीन बनी है। आप ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। और ये अंडा मगज़ मसाला कभी ब्रंच है, लंच है या ब्रेकफास्ट में आप देख रहे हैं कुछ गेस्ट आए हुए, तो आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद किया जाएगा। कुछ लोगों को जैसे ऑर्गन मीट नहीं खाते हैं और मगज़ वैसे नहीं खाते हैं, बट टेस्ट इसका ऐसा है, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने मगज़ मसाला में डाले थे, सिवाय अंडे के। बाकी तमाम वही चीज़ें हैं ना। इसलिए तो मैंने कहा कि बस ये दोनों चीज़ें बनती कुछ और है कॉमनली, लेकिन आज आपा ने बिल्कुल चेंज करके बनाई। हाँ, तो इसीलिए इसी तरह बनाना है, वरना आपा कहती ना कि पुल खुल जाएगा। अच्छा जी, एक और गुड न्यूज़ है, शानदार ज़बरदस्त सी हुंजा के लोगों के लिए और हुंजा में जितने लोग रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए और तमाम टूरिस्ट के लिए भी एक ये बहुत ज़बरदस्त सी न्यूज़ है। और वो ये है कि तमाम मसाला टीवी के बहुत से ख़ास सेलिब्रिटी शेफ्स आ रहे हैं आपकी तरफ, और ये हुंजा में होने जा रहा है ज़बरदस्त सा फूड फेस्ट। एक बहुत अच्छी सी चीज़ होने जा रही है, मसाला टीवी फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें। किस तरह से जी? 25 एंड 26 को 2 दिन होने जा रहा है ये फूड फेस्टिवल, जहां तमाम लोग आइए, इंजॉय कीजिए। फूड कोर्ट है, बेसिकली फूड के स्टॉल्स हैं, एग्जीबिशन भी होगा, कॉन्सर्ट भी होगा, लाइव कुकिंग भी होगी एंड मसाला टीवी के सेलिब्रिटी शेफ से मिलने का मौका, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि एंट्री फ्री है, फ्री आना है और जी ये तमाम चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड 27 को होने जा रही है कुकिंग क्लास।
कुकिंग क्लास होगी और ये तमाम चीजें हो रही हैं। वेन्यू है लेजेंड होटल, तो लेजेंड होटल हुंजा में होगा ये तमाम। बिल्कुल हाँ, लेजेंड होटल में होगा। वहाँ आप लोग आइए, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग आएँ ताकि आपके साथ हम भी लेजेंड होटल हुंजा में खूब एंजॉय कर सकें ये तमाम चीज़ें। तो ये 3 डेट्स आपने भूलनी नहीं है, 25, 26 एंड 27 ऑफ अगस्त 2022 हुंजा में है मसाला टीवी आप लोगों के पास एंजॉय करने इस जबरदस्त से फेस्टिवल को, फूड फेस्ट जो हो रहा है एंड साथ साथ मसाला कुकिंग क्लास हुंजा साथ साथ जी हो रहा है लेजेंड होटल में। अच्छा, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये फ्री है, इसकी फ्री एंट्री है। जितने लोग चाहें वहाँ पर आ सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि वहाँ पर आएंगे और आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी, हुंजा के लोगों से। डन हो गया जी। तो अब कल की रेसिपी में जल्दी जल्दी बता दूं, कल हम जानने जा रहे हैं मोरक्कन रिब रोस्ट है, साथ में हवाइन पास्ता सैलेड, हॉट मेयो डिप। ये 3 है खास मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो कि जानेंगे हम कल के शो पे। ये 2 रेसिपीज़ का फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, तो आराम शो के आपको भी अच्छी लगेंगी। और कल की रेसिपी भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि रिब रोस्ट हम बना रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप देखिएगा ज़रूर ताकि आप इसको बनाएं। एक बहुत ही अच्छी और शानदार सी रेसिपी जो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और रिब्स की स्टोरी भी आपा से पूछेंगे क्योंकि आपा ने जिस तरह से बहुत दिनों से ढूंढ के जिस तरह से आई, तो वो तमाम चीज़ें हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दीजिए इजाज़त, कर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।